नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत का राजस्थान की सियासत पर क्या असर होने वाला है? राजस्थान का जो सियासी नीला चांद है उसके भीतर से इन दिनों यही सवाल झांक कर बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सचिन पायलट पर कार्रवाई होगी और क्या आलाकमान की मजबूती का फ़ायदा सचिन पायलट को मिलने वाला है, और क्या कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई है उसके बाद क्या राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी कोई बड़ी भूमिका या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? ये वो सवाल हैं जो राजस्थान की सियासत के भीतर इन दोनों नई बेचैनी पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं से कल मेरी बात हुई और दो बड़े नेताओं ने दो अलग अलग राय रखी। एक नेता का ये कहना था कि कर्नाटक की जीत के बाद पायलट पर आंशिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जब वो आंशिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बात में प्रभावी वजन नहीं होता है। और वो कहते हैं कि क्योंकि वो अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए संभवतः आलाकमान अनुशासनहीनता का एक नोटिस उनको जारी कर सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, जो दूसरे बड़े नेता है, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि कर्नाटक की जीत के बाद पायलट और मजबूत हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि आलाकमान मजबूत हुआ है और आलाकमान की मजबूती का फ़ायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। उनका ये भी तर्क है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जो जीत हुई है उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। 40% कमीशन की जो बात कांग्रेस ने उठाई थी उसको मतदाताओं ने पसंद किया और उसके विरोध में बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया। राजस्थान में भी पायलट वही कर रहे हैं, वो बीजेपी के भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? इस तर्क के पीछे एक और सवाल जुड़ता है, क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज़ें उठा रहे हैं। कल विधायक भरत सिंह ने तो साफ तौर पर कहा कि टॉयलेट छोड़ो, पायलट से जुड़ो। वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर काफ़ी गंदगी है, इसलिए सफाई के लिए पायलट के साथ जुड़ना होगा। ये कांग्रेस के विधायक हैं। तो अगर पायलट पर कार्रवाई होती है तो क्या इन विधायकों पर भी कार्रवाई होगी जो अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को लगातार उठा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर हम इन दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये आंकलन करें तो मेरे व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि पायलट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टी नहीं चाहेगी कि दिसंबर में जो चुनाव होने हैं उसका सीधा असर उस चुनाव पर पड़े। और अगर एक सवाल ये भी उठता है कि जब कर्नाटक में डी शिव कुमार और सिद्धारमैया मिलकर काम कर सकते हैं, जबकि दोनों ध्रुव विरोधी हैं, तो राजस्थान में पायलट और गहलोत मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? आलाकमान इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकता है। देखते हैं कि फार्मूला कैसे बदलता है, या ये दोनों को मान्य होता भी है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सवाल है, तो राजस्थान में उनकी एक अलग पहचान है, उनकी अलग सियासी ज़मीन है, और कर्नाटक की हार के बाद कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को भी एक बड़ा संदेश मिला है कि अगर आपके पास स्टेट में कोई बड़ा ताकतवर नेता नहीं है तो सरकार, जनता जो है, डबल इंजन को स्वीकार नहीं करती है। तो क्या सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस और बीजेपी के भीतर जो दो बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस और बीजेपी अब खारिज करने की स्थिति में है? यह भी कर्नाटक चुनाव ने संदेश दे दिया है कि खारिज करने की स्थिति में पार्टी नहीं है। इंतजार करते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो कर्नाटक के मुकाबले जो राजस्थान की जो ज़मीन है वो पराक्रमी रही है। किस नेता को के पराक्रम को आलाकमान स्वीकार करता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी हमको अगले कुछ दिनों में मिलने वाला है।